अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े का चार बनाया है। ये कच्चे आम का चार है, बहुत ही टेस्टी बना है। ये 2 साल तक ख़राब नहीं होगा। आप इसे रोटी के साथ खाएं, कैसे मर्ज़ी खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बना है। सबको ज़रूर पसंद आएगा इंशाअल्लाह। 1.5 किलो मैंने कच्चे आम लिए ने, आप दे सकते हैं। इसे मैंने इतने इतने पीसों में कट किया है। आम को ना काट के नहीं रखना, काले पड़ जाते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए रखा तो काले पड़ गए हैं, इसलिए मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया 2-3 बार पानी में। 3 चम्मच नमक डाल लेते हैं। आप दे सकते हैं 3 चम्मच मैंने नमक डाल लिया। 1 चम्मच हल्दी डाल लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए ना इसे मिक्स कर लेना, ऐसे ही मिला लेना। इसे अच्छी तरह मिक्स करने से जल्दी ही पानी इसका निकल जाता है, नहीं तो 1 दिन रखना पड़ता है। इसको सुखाने के बगैर ही मैं चार बनाऊंगी, लेकिन ये 2 साल तक ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे तरीके से बनाकर चेक करें। आप दे सकते हैं। मसाला और नमक मैंने पूरी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह इसे लगा दिए कच्चे आम को। अब इसे 5 घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। 5 घंटे के लिए ढक्कन लगाते हैं इसे। 5 घंटे के लिए मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है। जितना भी पानी उसके अंदर है वो निकल जाएगा। 5 घंटे हो चुके हैं चार को नमक लगाए हुए। आप दे सकते हैं। आम ने ना कितना पानी छोड़ा है, देखें। इसी तरह ना इसका पानी निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही खट्टा है। देखिए बहुत ही पानी निकला है इसमें। ये पानी चार में रहेगा तो चार ख़राब हो जाएगा, ये बात याद रखें। नमक लगा के लाजमी रखें कच्चे आम को। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं हमारे आम। आधी प्याली से कम है थोड़े मेथरे डाल लेंगे। सौंफ डाल लेंगे। 2 चम्मच सूखा धनिया डाल लेंगे, खुश्क धनिया। अब तीनों चीज़ों को 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। लेकिन 2-3 मिनट के लिए लाजमी भूनना, इसे कच्चापन ख़त्म हो जाता है चीज़ों का। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। आप दे सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए मैंने पका लिया, चीज़ों को भून लिया। जब इसकी खुशबू आए समझ लेना ये मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। इसे प्लेट में डाल लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेना है। आप चट्टू में भी कूट सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्राइंड करूँगी। थोड़ा सा दरदरा सा करना है, ज़्यादा पीसना नहीं है। आप दे सकते हैं। सौंफ और मेथरे और धनिया को मैंने पीस लिया है। इसे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। आप दे सकते हैं। इसे डाल लेंगे। नमक मैंने पहले भी डाला था, अब 2 चम्मच नमक दोबारा डाल लेंगे। नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है। कम खाते हैं तो कम डालना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नमक से ना चार ख़राब नहीं होता जल्दी। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च,
ये 2 चम्मच मैंने मिर्ची डाली है, आप चाहे तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, आधा चम्मच कलवंजी डाल लेंगे। अच्छी तरह मसालों को ना मिक्स कर लेंगे। मसालों को मैंने मिक्स किया थोड़ा सा, साथ में सरसों का ऑयल डाल लेंगे। आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप मसालों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपने देखा है मैंने कैसे अचार डाला है, बहुत ही आसान तरीका है। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अचार हमारा तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़े का बना है। इस तरीके से आप अचार डालेंगे तो 2 साल तक अचार ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है अचार डालने का। बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगा। इसे अचार रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, कैसे मर्जी खाएं, बहुत ही टेस्टी बना है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।